यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे, बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे, अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया, यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादिमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला? ये वाहिद शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता ना, बड़ा आदमी, तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल? बोलिए। 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा, जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूँ। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया, ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, मैं खुद ही चला जाता, तू खेल, यहाँ मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना। मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सुलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब ना समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में। यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहाँ रश होता है, वहाँ रश होता है। गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पढ़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता? वो मजदूर थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तुमने खबर ही नहीं दी। हुजूर विशाल हो गया, फरमाया चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। हुजूर सारा कुछ जानते हैं, लेकिन ये सारी तमीद इसलिए बयान की कि एक मजदूर की शान वाज़ेह हो जाए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है। सहाबा कहते हम कब्र पे ले गए तो मेरे नबी ने फरमाया सफे बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा जनाजा नहीं हो सकता। उस वक्त हो सकता है जब वारिस ने ना पढ़ाओ, फिर दूसरा जनाजा जायज है। वारिस ना पढ़े तो उससे पहले 20 जनाजे भी हो जाए, तो जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ा है कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं।
नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफे, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरा दिल किया था कि मैं गरीब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अल्फाज तो दोहराएं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था मैं अल्लाह, एक दिन मेरा, बड़े अमीर आदमी थे ना सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर, फरमाने लगे एक दिन मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता। इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूं तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुर्रहमान, मेरे भाई याद रखें, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूं, मैं गरीबों में रहा हूं, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं, और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफा करीम ने, नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहता मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना, मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है,